Hello friends, good evening. Welcome once again to this weekly market analysis. मार्केट्स की सिचुएशन अभी भी काफ़ी डामाडोल है. अभी क्लियर डायरेक्शन कुछ भी नहीं है. वॉलेटिलिटी बनी हुई है. हालांकि इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आया लास्ट वीक में, बट ओवरऑल जो रशिया यूक्रेन का इशू है और जिसकी वजह से सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड है, वो सभी जगहों पर इश्यूज क्रिएट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेजेस. अभी ये ज़रूर देखने में आया कि सेल्फ इंटरेस्ट एक ज़्यादा प्राइम पोजीशन ले रहा है इंस्टेड ऑफ मोरालिटी, विच मीन्स दैट सभी देश ये शोर मचाते हुए कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए और जो भी रशिया से ट्रेड कर रहे हैं उनको सैंक्शंस लगाना चाहिए. लेकिन यूरोप की कुछ कंट्रीज़ वो खुद जो फोर फ्रंट पे हैं वो खुद बाय कर रहे हैं रशिया से. तो कुल मिलाकर ये एक ड्रामा ज़्यादा लगता है. तो बहुत ज़्यादा कुछ उसके अंदर होने वाला नहीं है, लेकिन ये स्टेलमेट जब तक चलेगा तब तक कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने की चांसेस हैं. तो लास्ट वीक में एफआईज ने भी बाय किया करीब 5500 करोड़ का, और डीआईआईज ने भी बाय किया. तो इसकी वजह से वीकली अपटिक अपने को देखने को मिला. लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया. अगर एफआई बाइंग कंटिन्यू रहती है तो अभी नेक्स्ट हम 18,000 का लेवल भी निफ्टी पर देख पाएंगे. और अगर ये बाइंग कोई रीबैलेंसिंग की वजह से थी और अगर ये सबसाइड हो जाती है तो फिर वापस हम एक रेंज में या डाउनवर्ड का ट्रेंड ले सकते हैं. बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्पाइट किसी में नहीं दिख रहा है. डॉलर इंडेक्स भी एक हायर लेवल पर स्टेबल है. यूएस डॉलर इंडियन रुपी का रेट भी 76 के आसपास होवर कर रहा है. और बॉन्ड यील्ड्स भी 2.5 तक जाके थोड़ा नीचे आए, लेकिन अभी भी इट इज़ क्वाइट हाई. तो कोई भी बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग फैक्टर इसमें नहीं है. क्रूड थोड़ा 110 से नीचे आया है ब्रेंट का, क्योंकि यूएसए ने डिक्लेयर किया कि वो अपना रिजर्व्स में से रिलीज़ कर रहे हैं. और मेटल्स भी थोड़ा कूल डाउन हुए, बट अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि वो कब तक इस लेवल पर रहेंगे. और एक हाई लेवल पर वो बने हुए हैं. वो बहुत एक जो अपना एक रीजनेबल रेंज है जो जिस पे हम कंफर्टेबल हो सकते हैं इकोनॉमीज़, अभी उस लेवल पर नहीं है. तो ये वापस अपना एक अप ट्रेंड रिज्यूम भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे इमर्ज होती हैं. डोमेस्टिक डाटा कॉशियस बोल सकते हैं. हालांकि जीएसटी कलेक्शन के फिगर्स अच्छे आए, एक्सपोर्ट ग्रोथ भी अच्छी आई, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज अब नेक्स्ट वीक में जो हमारा आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है 8 अप्रैल को, उसमें कमेंट्री क्या होगी इन्फ्लेशन के ऊपर और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, वो बड़ा वॉच करने वाला फैक्टर होगा. जो अगर एक इंटरेस्ट रेट रेज करने का कोई अगर या हॉकिश कमेंट्री मिलती है तो फिर वो एक नेगेटिव फैक्टर माना जाएगा. ओवरसीज क्यूज भी अभी वीक है. इन्फ्लेशन कंसर्न है. यूएस फेड के डायरेक्शंस लोग वेट कर रहे हैं, मार्केट वेट कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का साइज़ क्या होगा बढ़ाने का. अभी तक जो उन्होंने ट्रेजेक्ट्री दिया उसके अंदर में 25 बेसिस पॉइंट्स एवरी मंथ बढ़ाने का दिया है उन्होंने. बट अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन द डाटा तो फिर वो नेगेटिव होगा ग्लोबली, और रुपी भी हमारा वीक होगा फिर ज़्यादा. चाइना का पीएमआई जो फिगर्स आए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं. तो ये सब कंसर्न्स हैं. विक्स जैसा हमने बताया कि थोड़ा कूल डाउन हुआ है, बट ये तो कभी भी बढ़ सकता है. कोई भी एडवर्स न्यूज़ आएगी तो वापस वो जंप कर जाएगा 20 के ऊपर. इट हैज़ टू सस्टेन एट दिस लेवल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू गिव कॉन्फिडेंस. ओवरऑल मार्केट व्यू यही है कि अभी ऑयल कूल हुआ, लेकिन अभी भी 100 के ऊपर है और कभी वापस
अपसाइड रिज्यूम कर सकता है, जिससे मार्केट में प्रेशर रहेगा। जो गैप क्रिएट हुआ था 16,900 के ऊपर, वो अभी भी फिल नहीं हुआ है। निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 18,000 हो सकता है शॉर्ट टर्म में, अगर एफ का सपोर्ट रहता है, बट बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होगा। कोई भी सडन इवेंट अनफोल्ड हो सकती है, जैसे कि अभी एक जो मर्मर्स चल रहे हैं कि यूएस बात कर रहे हैं कि भी जो कंट्रीज रशिया के साथ डील कर रहे हैं उनको, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया जा सकता है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो इसमें अगर कोई ज़्यादा हॉकिश व्यू निकल के आता है तो वो एकदम से नेगेटिव इम्पैक्ट देगा हमारे मार्केट्स। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या न्यूज़ डिक्लेयर होगी। तो बेहतर है कि हम ऐसे मार्केट से अपने इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा कम ही रखें। उसके अलावा अप्रैल के रिजल्ट्स आएंगे हमारी कंपनीज़ के, वो बहुत क्रिटिकल होंगे। अगर इस इन्फ्लेशन का और कॉस्ट इंक्रीज का कोई इम्पैक्ट उनके बॉटम लाइंस पे ज़्यादा पड़ेगा, सभी के अर्निंग पर शेयर इम्पैक्ट होंगे, तो प्राइसेस भी इम्पैक्ट होंगे डाउनवर्ड्स। तो अभी कोई डायरेक्शनल कॉल अभी भी हम नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर एक्सिस बैंक। ये हमने अब करंट वीक में ये स्टॉक अपने रडार में है। एक्सिस बैंक इसलिए क्योंकि इसमें इन्होंने सिटी बैंक के बिजनेस को, कार्ड बिजनेस को एक्वायर किया है, तो इससे इनके आगे अर्निंग्स में इजाफा होने की बहुत अच्छी चांसेस हैं। तो ब्रोकरेजेस के टारगेट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इमीडिएट टारगेट तो 800 820 का है, लेकिन अगर जो लोग इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, ये इट्स वर्थ एक्यूमुलेशन। इसको एक्यूमुलेट किया जाए तो ये आप बहुत साल भर के अंदर हमको 1,000 रुपीज़ तक का भी प्राइस दिखा देगा। So this is all, friends, for this week. Stay safe. Thank you for watching. Good night.